नमस्कार साथियों, मेरे इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं अरावली के प्रमुख दर्रों के बारे में। अब ये दर्रे क्या हैं और नाल क्या है। कभी कभी नाल के बारे में पूछा जाता है, कभी कभी दर्रों के बारे में। ये शब्दावली है। स्थानीय भाषा में जो दर्रे हैं इन्हें ही नाल कहा जाता है। तो आइए जान लेते हैं कि कौन कौन से जिलों में और किस किस प्रकार के किस किस नाम के दर्रे राजस्थान में पाए जाते हैं। और मुख्यतः जो समस्त दर्रे हैं ये अरावली में पाए जाते हैं, क्योंकि अरावली एक पर्वत श्रृंखला के रूप में राजस्थान से गुजरती है। तो जहाँ जहाँ भी उसका ऐसा क्षेत्र है जो श्रृंखलाबद्ध न होकर कुछ जगह रखता है, वहीं पर ये दर्रे हैं। और इन्हीं दर्रों से जो भी मार्ग गुजरता है वो मुख्यतः इन्हीं दर्रों के माध्यम से गुजरते हैं, चाहे वो नेशनल हाईवे हो या कोई भी मार्ग हो। तो आइए जान लेते हैं कि कौन कौन से दर्रे किस किस जिले में है। एग्ज़ाम में काफ़ी बार इनके बारे में जो प्रश्न आ जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो जिला लेते हैं वो है सिरोही। सिरोही जिले में जो प्रमुख दर्रा है वो है पीपली की नाल। कौन सा दर्रा? पीपली की नाल। ये दर्रा राजस्थान का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। सर्वाधिक ऊंचाई पे अगर पूछ लिया जाता है कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा राजस्थान का कौन सा है, तो वो है पीपली की नाल, जो कि कहाँ पे पड़ता है? सिरोही में। और दूसरा है बोरांग की नाल, ये भी सिरोही में है। तो अर्थात जो सिरोही में अरावली का सर्वाधिक ऊंचा भाग है, तो वहीं पर ये दो प्रमुख दर्रे हैं सिरोही के, ध्यान रखना, पीपली की नाल और बोरांग की नाल। अब जो सिरोही के ही पास वाला जिला है पाली, तो पाली में जो प्रमुख दर्रे हैं वो दर्रे हैं बर दर्रा या बर की नाल भी इसे कहा जाता है। दूसरा है देसुरी की नाल और एक है सोमेश्वर की नाल। ये तीन प्रमुख रूप से पाली के दर्रे हैं। इसमें जो बर दर्रा है ये अजमेर के पास में ही है। तो अजमेर और पाली को एक प्रकार से ये जोड़ता है बर दर्रा। अब देखिए राजसमंद। तो राजसमंद में जो दर्रे हैं, राजसमंद राजस्थान का ऐसा जिला है जहां पर सर्वाधिक दर्रे पाए जाते हैं। अगर प्रश्न आ जाता है कि सर्वाधिक दर्रों वाला जिला है तो वो कौन सा है? राजसमंद। सर्वाधिक दर्रे। देखिए, जो इसका जो प्रमुख दर्रा है कामली घाट दर्रा। कामली घाट दर्रा। दूसरा है गोरम घाट दर्रा और तीसरा है हाथीगुड़ा दर्रा। हाथीगुड़ा दर्रा। और चौथा है पगले की नाल या जिलवाड़ा की नाल। इसमें से जो सर्वाधिक प्रश्न अगर किसी दर्रे के पूछे जाते हैं तो वो है पगलिया की नाल। एक प्रमुख दर्रा है जो मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ा करता था, और मेवाड़ और मारवाड़ के बीच का जो आवागमन है इसी दर्रे के माध्यम से होता था। इसी वजह से ये विशेष या महत्वपूर्ण दर्रा है पगलिया की नाल, और इसे ही जिलवाड़ा की नाल कहा जाता है। ऐसे कैसे दक्षिणी अरावली के जिला जो है उदयपुर, इसमें भी प्रमुख दर्रे हैं, जिसमें देबारी की नाल पहला, दूसरा हाथी दर्रा। इनमें कंफ्यूज मत होना, एक तो हाथी गुड़ा है और एक है हाथी दर्रा। हाथी गुड़ा राजसमंद में पड़ता है और हाथी दर्रा उदयपुर में। ऐसे कि ऐसे ही एक है केवड़ा की नाल और एक है फुलवारी की नाल। फुलवारी की नाल, इसके बारे में यह है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे फैला हुआ अगर कोई दर्रा है या फैली हुई कोई नाल है सर्वाधिक क्षेत्रफल, तो वो कौन सी है? फुलवारी की नाल। फुलवारी की नाल एक अभ्यारण्य भी है। तो देख लेते हैं उदयपुर के जिले। ये उदयपुर के जो दर्रे हैं वो देबारी की नाल, हाथी दर्रा, केवड़ा की नाल, फुलवारी की नाल। अब मध्य अरावली में जो दर्रे पड़ते हैं वो अजमेर में। अजमेर में जो अरावली का विस्तार है सबसे कम है। अगर आ जाता है कि अरावली का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है तो उदयपुर, और सबसे कम विस्तार वाला जिला है वो है अजमेर। तो इसमें भी जो अरावली है
तो अरावली में सुराघाट दर्रा एक दर्रा तो ये है, पखेरिया दर्रा, शिवपुर घाट दर्रा और अरनिया दर्रा, ये सारे के सारे जो दर्रे हैं वो अजमेर में पड़ते हैं। इसके अलावा जो कुछ दर्रे हैं वो अरावली पर्वत श्रृंखला में तो नहीं आते हैं, कुछ इसका विस्तार है वहाँ पे आते हैं, तो वो है बूंदी जिले में, जैसे लाखेरी का दर्रा आ जाता है उसमें, और रामगढ़ दर्रा आ जाता है। तो ये जो दर्रे हैं वो बूंदी में भी पड़ते हैं। तो प्रमुख रूप से इन दर्रों को ढंग से याद रखना, एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए, और इन दर्रों में से कोई न कोई दर्रा आ ही जाता है। तो